रुद्रानी 3-3.5 साल पहले मैंने ये इस फिल्म की तैयारी शुरू करी थी और जो स्क्वाड्रन लीडर महावीर चक्र ए बी देवैया हैं उनको मैंने मतलब अपना बाइबल बना लिया था। मुझे उनके बारे में सब पता था, जो भी अवेलेबल था बुक्स में, हिस्ट्री बुक्स में, 65 वॉर बुक्स में, इंटरनेट पे। और मुझे पता है उनकी वाइफ, जो आपने देखा होगा हमारे एसेट्स जो आए हैं यूनिट्स फिल्म के, उसमें हाउ शी इज़ वेटिंग फॉर हिम फॉर 23 ईयर्स। तो जब मैं वहाँ दरवाजे पे मैंने देखा मिसेस देवैया, मुझे गूज़बम्स, मुझे रोना आने लग गया क्योंकि आई हैव बीन सो अटैच्ड टू दिस स्टोरी एंड आई रिमेंबर द टाइम कि जब मैंने ये कहानी सुनी थी एंड हाउ आई फेल्ट अबाउट इट। तो जब उसको रियल देखा, लाइक दीज आर रियल पीपल एंड दे शी इज 90 years old एंड देयर मस्ट बी सम कनेक्शन फ्रॉम गॉड कि यू नो दैट शी हैड टू वेट फॉर दिस डे कि सबसे पहले उनको उनके हस्बैंड को उनकी ड्यू जो रिस्पेक्ट थी वो जंग के 23 ईयर्स बाद मिली, 23 साल बाद मिली। और अभी जंग को 60 साल हो गए, 1965 टू 2025, 60 साल बाद वापस हुआ ताकि आने वाले 60 साल के लिए लोग याद रखें कि वो क्या थे और कौन थे और क्या किया उन्होंने हमारे देश के लिए। तो मेरे लिए एक बहुत ही सरियल मोमेंट था, बहुत ही इमोशनल मोमेंट था और मुझे आज भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं फैमिली को मिल चुका हूँ और होपफुली आपको फिल्म के द्वारा भी ये लगेगा। जी। हम बात करेंगे अबाउट बस्टिंग मिथ्स जिसे कहते हैं हम, है ना, बिकॉज लाइक आई सेड, like you also said, that a lot of people will assume that I come from a certain family, you know, a certain political background, so it was easy for me to make friends here. I want to hear your story of how it was for you, how it was for you to break through. अच्छा, acting करना है पता है, how did you go about it, and where did you go about it? Were there friends in the industry that you finally made? You know, did you get any advices that helped you? वो क्या था, वो जानना है मुझे आपसे। So रुद्रानी, जैसे मैंने कहा कि मुझे हमेशा ये पैशन, एक जुनून था अंदर कुछ करने का कलाकारी में। तो मैं वैसे एज अ पर्सन काफ़ी इंट्रोवर्टेड हूँ, पर मुझे पता था कि ये पब्लिक लाइफ में अगर आना है तो बोलने आना चाहिए और अपने आप को बेचना आना चाहिए। जी बिल्कुल। तो रिजर्वेशंस तो काफ़ी थी क्योंकि मैं ये तो चूज़ नहीं कर सकता मैं पैदा कहाँ हुआ हूँ, तो मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ, जो मेरी असलियत है वो है। पर मेरी ज़िंदगी, मैं चाहता था कि मैं इसका मेन कैरेक्टर बनूँ और जो मेरी स्टोरी हो वो मेरी स्टोरी हो, क्योंकि आज हम रहेंगे कल नहीं रहेंगे, पर मैं चाहता था कि आने वाले जनरेशंस के लिए जहाँ तक लोग मुझे याद रखेंगे मेरे काम के द्वारा मुझे याद रखें, खुद के बलबूते पे ना। जी। और जो भी मैं काम करूँगा ना एज एन आर्टिस्ट वही रहता है। अगर मैं पेंटर हूँ तो पेंटिंग हमेशा के लिए रहेगी, मैं एक सॉन्ग राइटर हूँ तो सॉन्ग हमेशा के लिए रहेगा। तो इन टर्म्स ऑफ दैट, पर जैसे मैं स्कूल में था मैंने अपने आप को बाहर मतलब प्रेजेंट करना शुरू किया। तो मैं ड्रामा करता था स्कूल में और गाने गाता था। मैंने सेल्फ टॉट में पियानो प्लेयर हूँ, गिटार प्लेयर हूँ और मैंने कला में काफ़ी कुछ चीज़ों में अपना टच, हर चीज़ ट्राई करी है मैंने। पर मेरा पैशन सबसे ज़्यादा अभिनय में ही था, एक्टिंग में ही था और मैंने डायरेक्शन, राइटिंग वो सब किया है। और मुझे ये पता था कि मैं ज़्यादा थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट इंसान हूँ क्योंकि मैं इंट्रोवर्टेड हूँ, पर मेरा कॉन्फिडेंट मेरे काम से आता था। तो मैंने अपने आप को तैयार किया और हर चीज़ सीखी और बहुत वक्त बिताया है सेट्स पे, म्यूज़िक स्टूडियो में, साउंड डिज़ाइन सीखा है, इंजीनियरिंग, साउंड इंजीनियरिंग सीखी है, मिक्सिंग मास्टरिंग सीखी है। और एक चीज़ वो बहुत नेचुरली आती थी मुझे कि जब एक फिल्म का शॉट होता था मुझे पता चलता था कि ये कैसा ट्रीटमेंट होगा, क्या शॉट्स होते हैं, विदाउट लाइक गोइंग टू फिल्म स्कूल एंड ऑल दैट। सिमिलरली म्यूजिक में भी जैसे मैं गाने सुनता था मुझे मल्टी ट्रैक्स में ब्रेक कर पाता था विदाउट नोइंग एनी थियोरी ऑफ म्यूजिक। तो वो हुआ। पर जैसे मेरा कॉलेज ख़त्म हुआ, एक्चुअली कॉलेज के द्वारा ड्यूरिंग मैंने एक यूट्यूब चैनल खोला और वहाँ पे मेरी एक ऑडियंस बनने लगी और मुझे कॉलेज फेस्टिवल्स में बुला के लोग पैसे देने लगे परफॉर्म करने के लिए। तो वहाँ से एक वैलिडेशन मिलने लगी कि हाँ कुछ चल रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है, कनेक्ट हो रहा है। तो एक बार एक कलाकार को एक ऑडियंस मिल जाती है, उससे बड़ी वैलिडेशन चाहिए ही नहीं कलाकार को। बिल्कुल। तो वहाँ से कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। फिर फिल्म एक बहुत ही बड़ी चीज़ होती है और बहुत स्टेक्स हाई होते हैं उसके। तो मैंने काम बहुत किया है। अलोन पे मैंने एज एन इंटर्न काम किया है और फिर मैंने बाजार किया, सत्यमेव जयते पे प्री प्रोडक्शन में काम किया था और फिर भेड़िया हुई और भेड़िया के बाद म्यूजिक और लॉन्ग जर्नी होके फिर होते स्काई फॉल्स।